ओम श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 14, अध्याय 1, मंत्र संख्या 8। विषय चल रहा है अभेद ज्ञान से सर्व पासों से मुक्ति। भोक्तृभावात्, मैं भोक्ता हूँ, हम भोक्ता हैं। जो भोग की सामग्री चाहिए न, जिस दिन कोई चंदन लगाने वाला न आवे तो उस दिन सूना दिन मालूम पड़े। जिस दिन कोई तार वार पहनाकर माला के साथ रहता है, नाक कान काटने का प्रयास न करे, उस दिन मालूम पड़ेगा आज कोई आया ही नहीं। यह फूल है, यह माला है, यह चंदन है, यह खाना है, यह पीना है, इसी का नाम तो भोग है। जब भोक्ता बनकर बैठे तब तो फंसे न। बंसी में मछली क्यों फंसती है कि भोग के कारण उसके मन में जो बंसी के कांटे में लगा हुआ मांस है उसको खाने का भाव आया और वह फंस गई और मारी गई। चिड़िया पास में कैसे फंसी? ये शिकारी लोग क्या करते हैं कि कोई 6-8 पाव का लकड़ी का बना हुआ पास होता है, उसमें भी गोंद लपेट देते हैं और उसके बीच में कोई दानेदार खाने की चीज़ रख देते हैं। जब चिड़िया दाना खाने आती है तब उसके पाँव में गोंद चिपक जाता है और वह उड़ नहीं पाती, फंस जाती है। पास माने जाल। जाल में मछली कैसे फंसी, चिड़िया कैसे फंसी कि भोक्तृभावात्, चारा चुनने के लिए भीतर घुसी और फंस गई। ऐसे ही जब चाहोगे कि आँख रहेगी तो बढ़िया बढ़िया देखें, जीभ रहेगी तो इससे बढ़िया बढ़िया स्वाद चखें, तब आत्मज्ञान कहाँ से होगा जब भोग में फंसे रहोगे। भोक्तापने के भाव से यह आत्मा फंस गया और अब असमर्थ हो गया। अब बंदर के समान हो गया। कैसे? जैसे बंदर को पकड़ने वाले एक छोटे मुँह के बर्तन में चने भरकर बर्तन को धरती में गाड़ देते हैं। अब बंदर गया और उसने उस बर्तन में हाथ डाला चना निकालने के लिए। जब खाली हाथ होता है तब तो हाथ घुस गया, और जब चना हाथ में आ गया और मुट्ठी बन गई तब हाथ नहीं निकलता है। चना वह छोड़ता नहीं और हाथ उसका निकलता नहीं। इसी बीच मदारी आकर बंदर को पकड़ लेता है, और इसी प्रकार इस आत्मा ने परमात्मा को भुलाकर भोग जिस हाड़ी में रखा हुआ है उसमें हाथ डाल दिया और अब छोड़ता नहीं। अरे छोड़ दे, नहीं छोड़ता तो क्या हुआ कि उसकी हड्डियाँ, उसके हाथ तुम लग गए। अब वह तुमको अपने काबू में रखेगा। तो संयुक्त में तत्क्षरमक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः। यह क्षर और अक्षर, कार्य और कारण, ये दोनों एक में मिले हुए हैं और ये ही व्यक्त और अव्यक्त हैं। इनका भरण पोषण ईश्वर करता है, और यह असमर्थ जीवात्मा भी जब किसी भोग की लालच में पड़कर उसमें फंस जाता है और फिर जब भोग का भाव छोड़कर परमात्मा को जानता है तब वह जानता है कि हम बिना भोग के भी रह सकते हैं, बिना भोग के भी हमारी सत्ता है। उस महाप्रलय में जो जिंदा रहा, जिसमें संसार का कोई भोग नहीं था, सुसुप्ति में कोई भोग नहीं था, समाधि में कोई भोग नहीं था, प्रलय में कोई भोग नहीं था, बिना भोग के आत्मसत्ता अक्षुण्ण बनी रही। तो अब बिना भोग के आत्मसत्ता का नाश हो जाएगा, यह सोचना गलत है। यह महाराज भोग की जो आकांक्षा है, इसी से आत्मदेव बन गए और असमर्थ हो गए। और फिर तो जो भोग का नियामक है वह जीव का भी नियामक हो गया, अर्थात जो भोग का नियंता है
वही भोक्ता का भी नियंता है। रोज़ चारा फेंको तो तोते आएंगे, कबूतर आएंगे, कौए आएंगे। मद्रास की तरफ एक जगह है पक्षी तीर्थ। उन पक्षियों के गले में कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है, पर वे ठीक समय पर 1 बजे वहाँ आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको एक जगह बंद करके रखा जाता है और उनको वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। उनको खाने को इसी जगह दिया जाता है, दूसरी जगह उनको खाने को कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए वे ठीक समय पर वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और फिर ठीक समय पर जाकर अपनी गुफा में बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं कि भोक्तृभावात, ये उनको मलाई पूड़ी खाने का ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने आप समय पर आना और अपने आप समय पर लौट कर जाना। कोई फंदा नहीं, कोई फसावट नहीं, पर वह जो अन्न की लालच है उसने उनको फंसा लिया। चारा दे देकर महाराज आसमान में स्वच्छंद उड़ने वाले पक्षी को बिना किसी फंसाव के फंसा लिया। ऐसे ही ये आत्मा संसार में क्यों फंसा हुआ है? भोग के भाव से फंसा हुआ है। हमको यहाँ यह मिलेगा, यहाँ यह मिलेगा, यहाँ यह मिलेगा, और जब परमात्मा को जानता है तब देखता है कि जो वह है सोई वह है।